ये 5 बार पाकिस्तान मुसलसल 5 बार ये टाइटल जीतने वाला मुल्क बना है, तो ये आपने कराया है। कैसा लग रहा है जीत कर, कैसी एक्साइटमेंट है? जी जीत के तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और जैसे जब मैं जीता तो बहुत ज़्यादा अनरियल फीलिंग थी और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। अपने मुल्क को मैंने रिप्रेजेंट किया बाहर कंट्री में जाके और अपने मुल्क के लिए मैं टाइटल जीता। क्या बात है अफान। वैसे तो स्क्रैबल हम ऐसे हैं कि घर में आम रूटीन में खेल रहे होते हैं। हमें आज तक, मुझे तो नहीं पता लगा कि ये इतने बड़े बड़े कंपटीशन भी होते हैं इस तरह के खेल के और लोग खेलते हैं और जीतते हैं। आपको कैसे पता चला? या आप शौकिया खेलना शुरू किया था और फिर एकदम से? इस गेम का इंट्रोडक्शन तो मेरे फादर ने मुझे करवाया था और फिर मेरे बड़े भाई हैं अली सलमान, वो भी एक वर्ल्ड चैम्पियन है, तो वो खेलते थे और फिर मेरे छोटे भाई हैं वो भी खेलते हैं। तो हम तीनों भाई एक साथ खेलते थे और फिर मेरे फादर ने हमें पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है उससे इंट्रोडक्शन करवाया। तो ये जो एसोसिएशन है ये हर मंथ टूर्नामेंट्स करवाती है और आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी रेडी करती है और आपको मेंटर्स और टीचर्स भी प्रोवाइड करती है। तो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है मेरी इस जीत में। अच्छा अफान, ये स्क्रैबल जो है इट्स अ गेम। आपके नर्व्स, आपकी विजिलेंट होना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक्टिव मेंटली बहुत ज़रूरी है कि आप हों, आपको पता होना चाहिए। टेक्निक्स होती हैं, कुछ टैक्स होते हैं। मतलब हम तो आप खेल के हार जाते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन आपको बहुत जो कहते हैं ना फोकस्ड रहना पड़ता है। क्या टेक्निक्स आपने सीखी हैं अब तक? हम ये नहीं चाहेंगे कि आप अपना सीक्रेट बता दें हमें, लेकिन थोड़ा सा देखने वालों के लिए। नहीं, सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस आपका गेम एनालिसिस होता है कि आपको कब कौन सी मूव खेलनी है, आपको राइट वर्ड कब खेलना है, कितने पॉइंट्स के लिए खेलना है, आपको ओपोनेंट को कितना चांस मिल सकता है उससे। तो ये सब आपको देख के खेलना होता है और अगर वो आपने सही से एग्जीक्यूट कर लिया तो गेम आप जीत जाओगे। क्या बात है। इसके लिए वही बात है कि टेक्निक आनी चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस कंपटीशन चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं। श्रीलंका में हुई, आपने पार्टिसिपेट किया, दीगर प्लेयर्स भी थे मुख्तलिफ कंट्री से। कैसा कंपटीशन था ओवरऑल, हमारे साथ शेयर करो आप। जी, काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड थी इसकी। 15 कंट्रीज़ में से 138 प्लेयर्स ने इसमें पार्ट लिया था, जिसमें अलग अलग एशियन कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, सब ने इसमें पार्ट लिया एंड पाकिस्तान इमर्ज द चैम्पियन। वाओ। अच्छा, तो दीगर प्लेयर्स जो थे मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए थे, उनके साथ जब आपने कम्पीट किया, उनकी क्या टेक्निक्स, कैसा उनका खेल था, ये सारा आपको किस हवाले से एज मिला इस सारे गेम के अंदर और इस चैम्पियनशिप में? उनका गेम भी काफ़ी अच्छा था। मतलब मेरे लेवल का ही गेम था, लेकिन अब मैं जीत गया तो शायद मेरा गुड लक होगा। शायद नहीं, गुड लक तो नहीं होगा। गुड लक के साथ साथ आपकी डेफिनेटली मेहनत भी होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी जो आपने की है। मुझे ये बताएं, वैसे तो घर में जब बच्चे ज़्यादा खेल रहे होते हैं ना कोई ऐसी गेम, तो पेरेंट्स डांट रहे होते हैं, क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कोई गेम है करने वाली। तो आप तो बाबा खुद कहते होंगे बेटा प्रैक्टिस कर लो, स्क्रैबल खेल लो, कुछ तो कर लो, ऐसे ही होता है? जी, बहुत ज़्यादा मेरे फादर और मेरी मदर पुश करने लगे। जैसे हमने जीतना शुरू किया वैसे वैसे उन्होंने हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया और हम स्टडीज़ के साथ साथ स्क्रैबल को भी हमने एक एज अ रूटीन हमने बना लिया था और बहुत ज़्यादा हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से शायद हम जीत गए। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि आपके दोनों भाई और भी खेलते हैं और आपके भाई जो सलमान हैं वो भी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। सो आप मुझे ये बताएं कि आप तीनों भाइयों में सबसे बेस्ट कौन है? जी, हम तीनों भाई में तो टेक्निक वाइज तो मेरे बड़े भाई सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खेलना शुरू किया और उन्होंने ही मतलब बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को काफ़ी मिला मुझे। तो मैं तो उनको सारा क्रेडिट दूंगा कि सारा गेम उन्होंने सिखाया और बहुत अच्छा खेलते हैं। और बाकी अगर तीनों भाइयों का कंपटीशन हो तो सबसे ज़्यादा जीतता कौन है? सबसे ज़्यादा मतलब तीनों ही जीत जाते हैं। जिसका दिन ज़्यादा अच्छा होता है तो तीनों एक दूसरे को हरा देते हैं। ज़बरदस्त। हम तो सीखने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए नहीं खेलते, हम सीखने के लिए खेलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अफान, इन द एंड बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे जिनको बिल्कुल मेरी तरह आइडिया नहीं होगा कि ये भी कोई एक प्रॉपर गेम है जिसको आप कंपटीशंस में जाके खेल सकते हो, और कैसे आपने इस अपने पैशन को परसू किया। कोई मैसेज देना चाहो इन द एंड? जी, मैं यंगस्टर्स को तो यही मैसेज दूंगा
कि जो टाइम वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं वो टाइम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इस गेम से तो आपको एकेडमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके मैथ स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप ऐसा कोई गेम खेलें, स्क्रैबल हो गया, चेस हो गया, आप कोई भी गेम खेलें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका टाइम ज़ाया हो। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com